अलर्ट आप सभी को। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ही अद्भुत विषय आज मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो ये मैसेज जब आप सुनोगे और सच में ये संदेश ये बातें आपको प्रभावित करेगा। और ये बेसिक पॉइंट है जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम बहुत ही अपने जीवन में आशीषित हो सकते हैं और कहीं मुसीबतों का, कहीं संकटों का हम सामना कर सकते हैं और उसमें खड़े रह सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें रोकती हैं और कहीं लोगों के जीवन में, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जीवन में परमेश्वर का सुनना और ना सुनने से क्या होता है ना। मैंने दो बातें आपके सामने रखा था कि परमेश्वर के सुनने से क्या होता है और ना सुनने से भी क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वचन मैं आपके बीच में रखूँगा और उस वचन के ऊपर ही मेरा सारी बातें आपके सामने होगी। ओके, सो सबोपदेशक वचन है, सबोपदेशक का सबोपदेशक का 12 का 14 आखिरी वचन, आखिरी चैप्टर, सबोपदेशक का आखिरी चैप्टर आखिरी वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, ध्यान में रखें, चाहे वो भली हो या बुरी हो, वो न्याय करेगा। यानी और एक जगह पे मुझे वो वचन मिल नहीं रहा है जिसको मैं रखने जा रहा था, तो ये वचन भी मुझे मिला। और दूसरा वचन है कि चाहे बुरा हो, चाहे कोई व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति बुरा करता हो या अच्छा करता हो, भला करता हो, है ना, या प्रभु का सुनता हो, उसकी सारी बातों को परमेश्वर दोपहर की उजाला में प्रकट करेगा, यानी दिन में प्रकट करेगा, सबके सामने प्रकट करेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभु को नहीं सुनता है अपने गुप्त रीति में या गुप्त जीवन में, जैसे कि बहुत सारे पाप होते हैं जो लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, कई बार परमेश्वर कहीं लोगों के द्वारा बातें करता है और सबसे बातें ज़्यादातर हमारे घर के द्वारा ही करता है, हमारे घर के लोगों के द्वारा ही परमेश्वर बातें करता है। कई बार हम बच्चों को, मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम बच्चों को डांटते हैं कुछ बातों के लिए, कुछ गलतियों के लिए, तो वो भला बच्चा वो नहीं कहता होगा कि पापा आप भी तो ऐसी गलती करते हैं, लेकिन उनको डांटने के बाद हमें कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि ये गलती तो मैं भी करता हूँ, ये गलती मैं भी करता हूँ। लेकिन कई बार हमें महसूस होने के बाद, एहसास होने के बाद भी, रियलाइज़ होने के बाद भी हम उस बातों को बदलाव नहीं लाते और फिर हमारा कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स होता है पास्टर्स के पास, परमेश्वर के पास, कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है। लेकिन एक आवाज़ परमेश्वर भी कहता है, तू मेरा नहीं सुन रहा है तो तेरे बच्चे तेरे कहाँ से सुनेंगे, है ना। जो बीज अगर हम बोएंगे वही फसल कटेगा। अगर हमने सही बीज बोया है, सही बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, तो हम आशीषित हैं, हमारे बच्चे आशीषित हैं। मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगा, एक बहुत छोटी बात है और ये सच में ये बातें बहुत लोगों को प्रभावित करेगा और इसको जितना हो सके मैं आपसे विनती करता हूँ, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ये मेरे लिए नहीं, प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए। कई बार लोग समझते कि आशीषित होना पैसों का ब्लेसिंग्स है, यानी पैसों के वजह से ही हम आशीषित हो सकते नहीं। अगर पैसा ही बहुत कुछ, पैसा ही सब कुछ होता मेरे प्यारों, तो आज डॉक्टर के पास ये जवाब नहीं होता। जब लोग हॉस्पिटल्स में, जो लोग सीरियस होते हैं, जब लोग विनती करते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, हम जितना चाहे इसका जो भी कीमत होगा, जो भी पैसे होंगे हम देंगे, लेकिन आप इसका इलाज करो। डॉक्टर बोलता है मैं इलाज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, बाकी सब प्रभु के हाथ में। कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि मैं इसको ठीक करूंगा, लेकिन प्रभु का वचन गारंटी देता है कि जो उसके वचन पे चलेगा वो आशीषित होगा। यानी पैसा आएगा तो ही आशीषित नहीं है मेरे पे। अभी आशीष की बातें बोलना चाहूँगा तो बहुत सारी बातें आशीष की बातें, है ना, बहुत सारे आशीष की बातें हैं। जैसे कि अभी हम सैंडविच खाते हैं, तो सैंडविच एक प्रकार के नहीं होती, टोस्ट सैंडविच, वेज सैंडविच, चीज़ सैंडविच, है ना, ऐसे कई प्रकार के, सादा सैंडविच, लेकिन नाम अलग अलग है, टोस्ट, वेज,
बटर सैंडविच, सादा सैंडविच, लेकिन मकसद क्या है, पॉइंट कहाँ पर आता है, सैंडविच पर। वैसे ही आशीष की प्रकार बहुत सारी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लाइफ में होना चाहिए प्रभु का वचन पे चलना, वही आशीष है मेरे प्यारों। और स्वर्ग धन क्या है, लोगों को बचाना। हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। आप एक माँ के जैसा बिहेव करो आपके जीवन में लोगों को बचाने के लिए। एक माँ बाप का बच्चा अगर कहीं आग में या कहीं आग के करीब जाता है तो उसको क्या करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। वो देखते नहीं बैठता है, अरे उसको बचना होगा तो बचाएंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करते। हम सवाल नहीं करते, हम तुरंत वहाँ पर एक्शन लेते हैं उसको बचाने के लिए। वैसे ही अन्य जाति के लोग, कहीं ऐसे लोग हैं जो नाश हो रहे मेरे प्यारों हमारे आंखों देखी सामने, और हमें एक्शन लेना है उनको बचाने के लिए। हमें राह नहीं देखना है, हमें इंतज़ार नहीं करना है कि उसको बाद में बचाएंगे, नहीं। उसको बचाने की दवा जो हमारे पास है, हमें तुरंत उसको सुसमाचार देना है मेरे प्यारों। क्योंकि कहीं लोग हैं जो नरक की दिशा में हैं मेरे प्यारों। क्या आप चाहते हैं कि वो लोग नरक में जाएं? जब हमारा प्रभु नहीं चाहता है तो हम कैसे जाएंगे मेरे प्यारों? और जिस प्रभु से हम प्यार करते हैं, जब वो नहीं चाहता है तो हमें भी ऐसा करना, ऐसा एक्शन में लाना है हमें अपने आप को। आमीन। सो यही मेरा कहना है कि वचन, अगर हम प्रभु का वचन को नहीं सुनेंगे, हम आशीषित नहीं हो सकते। चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारा परिवार में हो, चाहे हमारे रिश्तेदारी में हो, चाहे कुछ भी हो। कई बार लोगों के मुंह से मैं ये भी सुनता हूँ, मुझे पैसा नहीं मिला चलेगा, लेकिन मुझे शांति चाहिए, शांति। कई घरों में पैसा है, कई घरों में बहुत सारी आशीष है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। उन शांति के लिए लोग भटक रहे हैं, लोग तरस रहे हैं। और प्रभु कहता है मेरे वचन पे चल, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। इसलिए कई बातें हमारे घर से ही हमें सीखने मिलता है। आप कई बार बच्चों को डांटते हैं, आपको पता है कि आप भी गलत है वहाँ पर, लेकिन आप डांटते हैं तो कम से कम रियलाइज़ होना चाहिए। लेकिन रियलाइज़ कब होता है? रियलाइज़ का मतलब क्या है? आप उसको परिवर्तन में लेकर आते हो, आप उसको बदलाव में लेकर आते हैं। आप डांटो, बच्चों को डांटना है, लेकिन साथ ही साथ जब आपको पता चलता है कि जो गलती पे मैं उसको डांट रहा हूँ, वही गलती अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे तुरंत उसमें बदलाव लाना है। वरना क्या होगा, आप बदलाव नहीं लाएंगे, आपके बच्चे भी बदलाव नहीं लाएंगे। हालेलुया। इसलिए जीवन में अगर सच्ची आशीष को पाना चाहते हैं, वचन पे चलिए, जैसा वचन कहता है वैसा कीजिए। और आखिरी बात मैं बोलकर ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे शरीर में कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर इतना पवित्र होना प्रभु भी नहीं सिखाता, कोई पवित्र नहीं है जगत में। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कोई पवित्र नहीं है यीशु को छोड़। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। यानी शरीर का कोई भी भाग, अभी हमको हमारा समझो एक हाथ कट गया, हम बोलेंगे हाँ चलेगा, एक हाथ कट गया तो नहीं। एक कान को कुछ हो गया तो कितना तकलीफ, बोलते हैं ना, कान में जब दर्द शुरू होता हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। मत जाओ ना, चलेगा ना, एक कान में दर्द है ना, बाकी एक कान तो है ना। हम ऐसा बोलते हैं? नहीं। क्यों? ज़रूरी है। शरीर का हर एक भाग को अगर कुछ होता है तो दर्द होता है, वैसे ही ज़रूरी है हर एक भाग अच्छा होना। वैसे हमारे जीवन में हर एक वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। आमीन। सो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही आपके जीवन में आप करो, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। आमीन। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वचन का पालन करो, वचन से पीछे मत हटो। कितनी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी परीक्षा की घड़ी क्यों ना आए, वचन से पीछे नहीं हटना मेरे प्यारों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और मेरा फ़ोन नंबर है 9152147999। ठीक है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी नए व्यक्ति को काउंसलिंग करना है तो उसका नंबर आप दे सकते हैं मुझे, मैं बात करूंगा, या आप उससे मिला सकते हैं। अगर मुंबई शहर से है तो आप मुंबई में कहीं पर भी बुलाओ, मैं आ जाऊंगा और उनको काउंसलिंग करूंगा। परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। किसी का उद्धार हो और वहाँ पर अगर हमारी ज़रूरत है, हम ज़रूर आएंगे। और हो सके तो आप भी वहाँ पे काम कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा भी उद्धार करेगा किसी का। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।